प्राइम नंबर का प्रोग्राम सबने सुना होगा और बनाया भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, सी सी प्लस प्लस में बनाया होगा। बट आज हम इसको पाइथन में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू कि यार कैसे हम प्राइम नंबर प्रिंट करेंगे या फिर कैसे हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले हम प्राइम नंबर समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। लेट से प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर वो खुद या फिर वन से डिवाइड हो। लेट से मेरे पास 5 है, तो 5 जो है 5 या तो वन से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। खुद से मतलब 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, 5 वन 5 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक, अब लेट से मेरे पास 4 है, तो 4 क्या हो रहा है, 4 वन से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 ना 2 से भी डिवाइड हो गया, और 4 ना खुद से भी डिवाइड हो गया, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट से 6 हुआ, 6 क्या हुआ, 6 पहले तो वन से डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर 2 3 से 6 2 से भी डिवाइड होगा, फिर 6 3 से भी डिवाइड हो गया, फिर 6 खुद से भी डिवाइड होगा, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट से 7 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो 7 वन से डिवाइड हुआ, ठीक है, देन 7 जो होगा 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3 से डिवाइड हुआ नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 फिर खुद से डिवाइड हुआ। तो ऐसा नंबर जो कि या तो वन से डिवाइड हो या फिर वो खुद से डिवाइड हो या फिर वो एन से मतलब कुछ नंबर से डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर मेरे को कोई यूजर ने इनपुट दिया है, लेट से मेरे को यूजर ने एक इनपुट दिया है n इक्वल टू n, ये मेरे पास इनपुट है n जो कि नंबर है, और ये मेरे को बताना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स में मैं बता दूंगा, या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा दिस इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो पहले ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू से प्रिंट करके देखते हैं कि इट इज ट्रू हुआ तो प्राइम नंबर है, फॉल्स हुआ तो प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना लूंगा fun, और इस fun के अंदर मैं n को पास कर दूंगा, ठीक है, पैरामीटर के तौर पर। और यहाँ पे मैं एक डेफ से fun फंक्शन बना लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने n को पास कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, मेरा नंबर n हो गया। सो देखना, 0 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, 0 और 1 पहले तो प्राइम नंबर नहीं होंगे, और 2 मेरा प्राइम नंबर होगा, तो इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, पहले 0 और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, अगर 0 और 1 आया तो वो प्राइम नंबर पहले ही फॉल्स मार देगा, और अगर उसके बाद में 2 आया तो वो फिर उसको ट्रू मार देगा। देन विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो 2 के बाद में 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे n तक डिवाइड करके देखेंगे उसको। अगर एक बार भी वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको फॉल्स प्रिंट कर देंगे, फॉल्स मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0। अगर मेरी वैल्यू n की वैल्यू अगर मेरी 1 हुई या फिर 0 हुई, तो वो तो पहले ही रिटर्न कर देगा फॉल्स, पहले ही उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मेरी 1 वैल्यू या फिर 0 वैल्यू हुई, अगर मेरी 2 वैल्यू हुई, n इज इक्वल टू 2, अगर मेरी वैल्यू 2 हुई, सॉरी ठीक है चला के, 2 वैल्यू अगर मेरे पास हुई तो वो रिटर्न कर देगा 2, क्योंकि जो 2 है वो प्राइम नंबर है, वो 1 से डिवाइड हो रहा है, वो खुद से डिवाइड हो रहा है, तो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, अगर 2 वैल्यू हुई, और अगर 2 नहीं हुई, लेट से उसकी वैल्यू 5 हुई, तो 5 हुई तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले एल्स लगा देते हैं यहाँ पे, एल्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे चीजें हो गई हैं, अगर यहाँ पर चीजें रिटर्न हो गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रिटर्न हो गई तो वापस से कोड चलेगा नहीं, और रिटर्न नहीं हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न अगर नहीं हुई है तो फिर क्या करेंगे, हम फॉर का लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर का लूप लगा के क्या एक एक करके चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, वो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से, ऐसे चेक करेंगे। लेट से मेरे पास एक नंबर 5 है, ये मेरे पास n की वैल्यू 5, अब मैं चेक करूंगा क्या ये 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये 5 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये 5 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 5 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे करके चेक करूंगा। इससे तो चेक ही नहीं करूंगा, n से तो चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि n-1 तक लूप चलेगा, यहाँ तक चेक करूंगा। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, ना 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, ना 4 से हुआ, ठीक है, मतलब ये बस 1 से हुआ और अब खुद से डिवाइड होगा, तो ये एक प्राइम नंबर है, दिस इज अ प्राइम नंबर, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं फॉर का लूप ले लूंगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज एन कर दूंगा, और आई इन रेंज एन कर दूंगा, एन का आई के लिए
क्योंकि n-1 तक लूप चलेगा। आई की वैल्यू कहाँ से होगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू n-1 तक चलेगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से हमको स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, हमको 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 को तो हम देख चुके हैं। 2 से स्टार्ट करें, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है? लेट से मेरे पास 4 आया, 4 को मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, 2 × 2 2 × 4 डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। लेट से 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड करके देखा, नहीं है। 3 से करके देखा, नहीं हुआ। 4 से करके देखा, ऐसे में करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन कर दिया। एन कर दिया मतलब 0 से 2 से लेके एन तक चलेगी वो। अभी 0 से एन तक चल रहा है, अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो 2 से लेके n-1 तक वैल्यूज जाएंगी, और वो वैल्यूज होंगी उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। इफ n डिवाइड बाई 2, मतलब इसका रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए, तभी मानूंगा मैं कि वो पूरा डिवाइड हो चुका है उससे। ठीक है, तो इफ n डिवाइड बाई आई एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया मेरा, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। इसको हम इटरेट करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर मेरी पूरा लूप चल चुका है ये n-1 तक, और एक बार भी वो डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या रिटर्न कर दूंगा आखिरी में? आखिरी में रिटर्न प्रूव कर दूंगा कि भाई हाँ वो तो प्राइम नंबर है, ये रिटर्न कर दूंगा। अब इसको हम चला के देखते हैं अलग अलग नंबर के लिए। ठीक है, हम नंबर देंगे एक एक करके। ठीक है, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, सारी चीजें सही है। अब इसको हम रन करते हैं। एक नंबर हमने दे दिया, लेट से मैंने नंबर दे दिया 7, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, इट इज ट्रू। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एक बार मैं इसको इटरेट करके दिखा देता हूँ तुमको, हाउ इट इज परफॉर्मिंग। मेरा नंबर 7 गया, n की वैल्यू मेरे पास 7 थी, 7 हो गई। n की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, एंड फंक्शन विल बी गो ओवर हियर। n की वैल्यू क्या 1 है? नहीं है। n की वैल्यू क्या 0 है? नहीं है। दिस कंडीशन इज रॉन्ग, विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। n की वैल्यू 2 है? नहीं है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो रॉन्ग, विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन, एल्स में गए। और i इन रेंज ऑफ 2 to n, 2 to n मतलब i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 से स्टार्ट हुई, और i की वैल्यू कहाँ तक गई? n-1 मतलब 6 तक गई। i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई और 6 तक गई। ठीक है, और वो एक एक करके डिवाइड करके देखेगा, किसको? इस n को। यहाँ से n को डिवाइड करके देगा, तो n की वैल्यू तो 7 है। i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई थी, i की वैल्यू 2। क्या ये डिवाइड हो रहा है इससे? नहीं हो रहा है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स। देन i की वैल्यू क्या हो गई? 3। 7 को 3 से डिवाइड करके देखा, नहीं हो रहा। 7 को 4 से करके देखा, एक एक करके देख रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा। ठीक है, 7 को 5 से करके देखा, 7 को 6 से करके देखा, 6 तक ही लूप चलेगा, n-1 तक लूप चलेगा। n-1 तक लूप चलेगा मतलब 7-1 इक्वल टू 6 तक लूप चलेगा। तो 6 तक डिवाइड करके देख लिया, और वो एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, एक बार भी इस कंडीशन के अंदर गया ही नहीं, वो इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, वो पूरा लूप चल चुका है, बाहर आएगा और रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो इट इज अ प्राइम नंबर। ऐसा ऐसे भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं कि 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की जगह। ठीक, हम 7 इज अ प्राइम नंबर करके देखते हैं। तो इफ फंक्शन एन, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन एन की वैल्यू जो आएगी वो अगर ट्रू होगी, तो यहाँ पे आएगा। इफ कंडीशन कब चलती है? जब ट्रू वैल्यू होती तब चलती है, फॉल्स वैल्यू पे कभी नहीं चलती। तो यहाँ पे इफ फंक्शन एन की वैल्यू ट्रू होगी, तो दिस कंडीशन विल बी रन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट में जो भी नंबर है मेरा, एन जो नंबर है, एन जो भी नंबर, एस आ प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स एल्स कब होगा? जब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फॉल्स आएगी, फॉल्स रिटर्न में फॉल्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्स जो नंबर है मेरा, जो भी नंबर एफ, फॉर्मेट में दे दिया, एन इज नॉट नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये चीज हुई। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम लोग वापस से 5 के लिए। लेट से मैंने 5 वैल्यू दी। ठीक है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, लेट से मैंने 4 दे दिया। ठीक है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 के लिए एक बार इटरेट करके दिखाता हूं मैं, 4 के लिए कैसे चलेगा ये। लेट से मैंने 4 यहाँ पे इनपुट दे दिया, इनपुट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। ठीक है, इनपुट फंक्शन ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन ऊपर जाने के बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे चेक किया, n इक्वल टू 1 और 0 नहीं है, n इक्वल टू 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से लेके n तक वैल्यू जाएगी, तो n की वैल्यू तो 4 ही है।
टू से वैल्यू गई तो आई की वैल्यू यहाँ पे टू ही, तो टू से डिवाइड करके देखा उसने। इफ टू डिवाइड फोर, अगर टू जो है वो फोर को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो टू जा फोर, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो हुआ, रिटर्न फॉल्स होगा, यहाँ पे से रिटर्न फॉल्स होगा, फंक्शन की वैल्यू फॉल्स हो गई। इफ के अंदर अगर यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आई है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल एग्जीक्यूट। तो जो फोर नंबर इज नॉट अ प्राइम प्रिंट हो जाएगा।